हेलो क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे मोमेंट मेथड से। मोमेंट मेथड पे जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग जो स्टडी किए थे उसी पे हम लोग आज एक क्वेश्चन लगा के एक न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। मोमेंट जो मोमेंट का इक्वेशन था वो क्या था? समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इन ए फोर्स सिस्टम इज जीरो। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे इसी फॉर्मूले से, और उसका एक फॉर्मूला क्या होता था कि मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कोई बीम है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे ओ, ये ओ है और ये ए है, तो अगर किसी पॉइंट पे हमको मोमेंट पता करना है तो हमको क्या देखना है कि जो फोर्स लगा हुआ है और जिस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हमको फोर्स मोमेंट निकालना है उस पॉइंट से लेके फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कोई और डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही हमको लेना है। तो मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोमेंट इक्वल टू पी इंटू एल। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और उसमें परपेंडिकुलर कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है, मान लेते हैं एफ जो है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? या तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ लें, एफ वाई और एफ एक्स के फॉर्म में, और एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा। इस वजह से इसका मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट अबाउट एक्स, एफ एक्स इंटू एल एक्स। तो यहाँ पे एल एक्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का इस लाइन के अलोंग जीरो है, एल एक्स जीरो है। तो वो क्या हो जाएगा? मोमेंट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एल एक्स जो है जीरो, तो एम एक्स क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, एफ वाई हम लेते हैं, ठीक है, तो एफ वाई क्या होगा? मोमेंट इक्वल टू एफ वाई इंटू एल वाई। और एल वाई डिस्टेंस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ओ पॉइंट से अगर हमको मोमेंट चाहिए तो, ठीक है, तो ये मोमेंट निकालने के लिए हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा। मान लेते हैं कि ये एल वाई है, तो एल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट एम वाई क्या हो जाएगा? मोमेंट अबाउट वाई इक्वल टू एफ वाई एल वाई। ठीक है। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ये तो बस एक रफ एग्जांपल है। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसमें इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू जिस पॉइंट पे हमको मोमेंट चाहिए वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। जहां फोर्स लग रहा है, जिस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगा हुआ है उस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमको मोमेंट निकालना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये फोर्स मोमेंट कैसे निकालते हैं। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is acting at a point B, ठीक, एज सोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, फिगर में हम अभी बता देंगे कौन सा फिगर है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट O। ठीक है, ये क्वेश्चन है और फिगर इसका कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से है।
ठीक है, ये पॉइंट ओ है और फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पे। ठीक है, और हमको पता करना है कि इसका मोमेंट जो है वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमको करना क्या है, मोमेंट अगर निकालना है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमको ओ पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो क्या होगा कि हमको इस p पॉइंट से जो p का लाइन ऑफ एक्शन है वो से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। अगर p फोर्स हमको पता है, अगर यहाँ पे p इक्वल टू 200 न्यूटन लगा हुआ है और L परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको चाहिए O पॉइंट से ये P फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा। ठीक है, तो एक अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन ऑफ एक्शन से तो ये कुछ ये होगा, यानी इस P फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये लग रहा है और इस P फोर्स के से P फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है O से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 है, ये 90 हो गया अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 3 cos 30 ये होगा इसका डिस्टेंस, ये 3 है cos 30, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 3 cos 30 डिग्री। ठीक है, 3 मीटर 3 cos 30 डिग्री। तो हमको पता चल गया इस फिगर से कि ये फोर्स, ये P जो फोर्स है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है और ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है, और O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम इस लाइन ऑफ एक्शन से देखेंगे, इस P फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से देखेंगे तो हमको मिल रहा है क्या कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 3 cos 30 डिग्री है, और हमको मोमेंट चाहिए तो ये 3 cos 30 डिग्री है। ठीक है, अब हमको मोमेंट चाहिए तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या इसको अगर हम लिखना चाहें सही से, इसको थोड़ा और ढंग से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स कितना है 200 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point O and the line of action of force। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू फोर्स जो ये P 200 न्यूटन लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, m इंटू पी इंटू एल परपेंडिकुलर, तो मोमेंट क्या हो जाएगा 200 न्यूटन इंटू 3 cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमको मोमेंट अबाउट O क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 200 cos 30। ठीक है,
इंटू 3, तो ये आया 519.61 न्यूटन। यानी मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जो अगर हम निकाल रहे हैं तो इस पी फोर्स की वजह से ओ पॉइंट पे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो 519.61 न्यूटन मीटर है, ठीक है, 519.61 न्यूटन मीटर। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। फोर्स, पी फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं और लेंथ को मीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व कर लो फिर देखते हैं आगे। हेलो हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमको पता चल गया। अच्छा, ये क्या है, एक दूसरा तरीका भी है जो हम लोग आगे देखेंगे कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना लेके इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें। इस फोर्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? P cos 60 डिग्री और P sin 30 डिग्री, ठीक है, P cos 60 डिग्री और P sin 60 डिग्री, ठीक है। तो हम अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके भी अगर सॉल्व करें, तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर लेते हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी अगर हम सॉल्व करके देखें तो आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या बताया जा रहा है? सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि मोमेंट्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा कि जहां फोर्स लग रहा है, एक बार फिर से देखते हैं, जहां फोर्स लग रहा है और फोर्स के और पॉइंट ओ, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। मतलब कि ये पी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ओ, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये पी फोर्स, इस पी फोर्स से अगर ओ का डिस्टेंस देखें तो ये 3 मीटर है, लेकिन ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। जब इसी लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ये मिलता है, ठीक है। तो हमको क्या लेना है? इस पी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लेके ओ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमको मिल जाता है तो हमको सिर्फ इसी फॉर्मूले में रखना है कि मोमेंट इक्वल्स टू पी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। Moment of force about point O equals to force into perpendicular distance between point O and the line of action of the force or line of action of the force, ठीक है। इस पे हम अगली क्लास में और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मोमेंट पे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।